हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। क्लास 12 स्टैंडर्ड टॉपिक मैट्रिक्स आव्यूह। क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स is an order of array, rectangular array of numbers or functions. These numbers are called एलिमेंट। मैट्रिक्स आपका एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है। किसका होता है? नंबर और फंक्शन का होता है, फलन का होता है। और ये जो नंबर और फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ओके। मैट्रिक्स is represented by capital letter like A, B, C, etc. It is expressed as this। इसको हमेशा इस ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का होता है, ठीक है। जो भी इस ब्रैकेट्स में लिखा जाता है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ओके, नोट इट। नेक्स्ट वन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ m रो एंड n कॉलम। Product of m row and n column, that is m into n, is called order of matrix. Order of matrix. For example, A is 1 2 3 4, ये दिया हुआ है तो ये चीज आपका क्या होगा? रो होगा। ए R1 हो गया, ए R2 हो गया, ए आपका कॉलम होगा C1 C2, ये कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो दो रो है, दो कॉलम है, तो इसको अगर ऑर्डर फॉर्म देखा जाए इस मैट्रिक्स का तो क्या होगा? 2 into 2 होगा, क्योंकि पहले रो को राइट करेंगे और कॉलम को राइट करेंगे तो दोनों यहाँ पर दो दो ही है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। बट यहाँ पर हमें सिर्फ अभी जिक्र किसका कर रहे हैं? ऑर्डर का। तो यहाँ पर जो ऑर्डर बनेगा m इंटू एन का, वो बनेगा 2 into 2 का। ओके, नोट इट।
Now we discuss about type of matrix. Types of matrix. Matrix is following type. First, row matrix. Row matrix contain only one row. रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो होता है, ठीक है, लाइक दिस ए इक्वल 1 2 3। रो एक हो, कॉलम कितने भी उससे मतलब नहीं है। सपोज दैट अगर इसको देखा जाए तो 1 इंटू 3, एक रो कितने कॉलम, 3 कॉलम, C1 C2 C3, और रो आपका क्या हुआ R1। तो यहाँ ऑर्डर कैसे लिखेंगे, पहले जितना रो होता है तो रो हमारा 1 है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेकेंड वन कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ओके, कंटेन ओनली वन कॉलम। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स है तो एक रो होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स है तो एक कॉलम होना चाहिए, लाइक दिस 1 2 3। यहां पर देखिए रो की संख्या R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया, बट हियर इज वन कॉलम C1, तो इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो 3 इंटू 1 का है, ठीक है, ओके। आप ऑर्डर से भी पता कर सकते हैं कि अगर 1 रो है 3 कॉलम है तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है, 3 कॉलम्स है 1 रो है 1 कॉलम्स है, तो आप कह सकते हैं 3 रो है 1 कॉलम्स है, तो आप कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स है, ओके, नोट इट। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से ही पता चल रहा है जिसमें रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लाइक दिस ए, मैंने यहां पर देखा 1 2 3 4, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया, यहां पर देखिए R1 R2, यहां पर देखिए C1 C2, तो 2 कॉलम दिखा 2 रो दिखे, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 2 का हुआ, तो इसका मतलब देखिए रो भी इक्वल है किसके, कॉलम के इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ओके, नोट इट। अब आता है, अब मैट्रिक्स के जो मेनली 3 ही भाग होते हैं, रो कॉलम एंड स्क्वायर। अब जो स्क्वायर के टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, तो दिस इज द फॉलोइंग टाइप, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स इट एग्जिस्ट, बाकी 0 होंगे। सपोज दैट दिस इज 1 5 7 0 0 0 0 0 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर 3 का हुआ, क्योंकि 3 रो है 3 कॉलम है, बट यहां पर आप देखिए इसका जो डायगोनल फॉर्म है ए, डायगोनल फॉर्म आपका कोई नंबर्स है, नंबर कोई भी हो सकता है, बाकी एलिमेंट्स आपके 0 होंगे, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ओके। सेकेंड वन होता है स्केलर मैट्रिक्स, सेम लाइक डायगोनल बट हियर नंबर इज सेम, डायगोनल की तरह होता है बट
इसमें वो नंबर क्या होंगे, जो भी नंबर होंगे डायगोनली वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, 3 3 3 0 0 0 0 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ डायगोनल डिफरेंट था, 1 था, 5 था, 7 था। ऑर्डर आपका 3 into 3 का था। यहाँ भी ऑर्डर आपका क्या है, 3 into 3 है, बट यहाँ पर देखिए जो डायगोनल नंबर है वो आपका इक्वल है, तो इसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पर 1 1 नहीं करना है आपको, 1 के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, बाकी सब नंबर हो इक्वल हो चलेगा, बट 1 नहीं होगा। 1 हो जाएगा तब वो आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नोट इट। एक बात याद रखिए, डायगोनल में हमेशा सीक्वेंस ये रहेगा। ये मत समझिएगा कि हमने डायगोनल पढ़ा है स्क्वायर में ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है, नो, हमेशा आपका डायरेक्शन इस तरह से होगा। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप, next and last type of square matrix, identity matrix। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका जिसमें सिर्फ एग्जांपल से आप समझे, मैंने आपको बताया 1 1 1। अब आप कहेंगे सर ए भी तो आपका इक्वल है, लेकिन मैंने आपको बताया सिर्फ 1 को छोड़ करके बाकी नंबर सेम रहेंगे तो स्केलर होगा। अगर 1 हो गया तो वो आपका मैट्रिक्स कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, नोट इट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको इस तरह से दिखाया जाता है Aij m into n। आपको पता है ए आपका क्या है, ऑर्डर है, और ये जो आई है इसको हम पॉइंट, मतलब इसका एक स्पेस होगा, एक पॉइंट होगा, एक प्लेस होगा, वहां के लिए आपको रो दिखाएगा, और जे आपका क्या है, कॉलम है। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स को बाय अल्फाबेट लेटर से क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो आज इंट्रोडक्शन में इतना ही, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे वर्क करेंगे। आशा करते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्वेरी के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।